यार सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है इनसे नींद सेक्रीफाइस नहीं हो रही है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। क्योंकि कल 15 अगस्त है तो हमारे पास 2 दिन की छुट्टी थी, तो हमने तय किया कि हम क्यों ना कहीं घूम ले। और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी। हाय गाइस। और बस इसी तरह हम निकल पड़ते हैं। तो अभी हमने कैब बुक किया है और हम कैब से निकल पड़े हैं। और आगे हम पूरी अपडेट देंगे कि कैसे हम कम से कम पैसों में और कैसे हम बहुत ही कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घूम फिर लेते हैं। कम पैसे में करना था इसलिए हमने कैब बुक की है गाइस। कम पैसे में हम 1.5 घंटे का ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन से भी जा सकते हैं। अरे मतलब पर हमें पैसे कम a little bit of facility is also important because we are ladies, you know. हाँ, एग्जैक्टली। Okay. गाइस, अब अपना फर्स्ट टोल क्रॉस करने वाले हैं और उसके बाद हम निकलेंगे। और इन्होंने आधी नींद भी मार ली है। यार सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है इनसे नींद सेक्रीफाइस नहीं हो रही है। क्या बोलना चाहोगे गाइस? कुछ नहीं, मजे आ रहे हैं बस। क्या बोलना चाहोगे? बस लाइन में लगे, वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे। सीएनजी फिल करा रहे हैं और कुछ लोग तो 1-2 नींद भी कंप्लीट कर चुके हैं। सोई नहीं थी। बस आधा रास्ता और क्रॉस करेंगे हम और हम घूम जाएंगे। वाइदा पे सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 80 साल पूरे हो गए हमारी आज़ादी के, पर हमारे आज़ादी के दिन अब शुरू हुए हैं। लेडीज इशू तो हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे। एडल्ट मनी का फायदा उठा रहे हैं हम गाइस। और कहीं नहीं, हम आ चुके हैं वृंदावन। हरियाली तीज के शुभ अवसर पे कृष्णा ने हमको अपने पास बुलाया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम लोग 5 बजे सुबह वृंदावन पहुंच जाते हैं और सुबह से ही चले जाते हैं लाइन में लगने को, क्योंकि सुबह से ही बहुत भीड़ होती है। क्योंकि ऑफकोर्स वो कृष्णा की नगरी है, वहाँ भक्तों की कमी नहीं हो पाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल ये है कि 7:30 बजे पट खुलेगा, उसके बाद ही भक्त अंदर जा सकते हैं, कृष्णा के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे और आपको हरियाली तीज पे जिस तरीके से कृष्णा को सजाया गया होगा वो सब आपको दिखाते हैं। बिहारी जी का पट खुल चुका है, हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्या पहना है उन्होंने। बस अब जाके साक्षात दर्शन करना बाकी है। उसके पहले हम ये पूरी भीड़ क्रॉस करेंगे क्योंकि सारे ही लोग काफी उत्सुक हो रखे हैं। प्रो टिप मैं आपको दे दूं, क्योंकि मैं बांके बिहारी, वृंदावन, हरिद्वार ये सब जाते रहती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि चाहे नॉर्मल डे हो या कोई भी दिन हो, आप कोशिश करो कि आप सुबह जल्दी से जल्दी आओ, क्योंकि आप जितने पहले लाइन में लगोगे आप उतना ही जल्दी और इजीली अंदर जा सकते हो। आज तो हरियाली तीज है इसीलिए आज इतनी ज़्यादा भीड़ है, वरना नॉर्मल डेज पे भी अगर आप पहले आओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। और इस प्रकार से हमको हो गए बिहारी जी के इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। बट आज ऐसा है कि आप बिहारी जी से उतनी देर तक नहीं मिल पाओगे, उतने अच्छे से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि इतनी भीड़ है कि आप भोग भी नहीं चढ़ा सकते। आप सिर्फ उनको देखो और निकल जाओ। इसलिए तो सजेस्ट कि अगर आपको बिहारी जी से कुछ ज़्यादा लंबी बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी है, तो नॉर्मल डेज पे आओ, आराम से आओ और प्यार से देखो, बातें करो, भोग लगाओ और रिटर्न गिफ्ट लो। और गाइस, पूजा पाठ करने के बाद बहुत तेज भूख लग जाती है, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली खाना आप खा सकते हो। जैसे आप 50 रुपये में इतनी बड़ी बड़ी पूरी और सब्जी और अचार भी आपको मिल जाएगा। इतना सब कुछ आप इंजॉय कर सकते हो। और आजकल लस्सी के प्राइस भी 50-40 के, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली। लोग मेरी दोस्त की तरह चावल प्रेमी हुआ भर के 50 रुपये में ही कड़ी चावल भी खा सकते हैं। की बात नहीं, मुझे ऑयली खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत घूमना और ऐसा ऑयली नहीं खाना चाहिए। आपको भी बहुत प्यास लगती है। ओके, गॉट इट। आप क्या बोलोगे? ये तो पूरी चावल ही है। वाह, क्या बात है। इनका खाना खत्म नहीं हो रहा, इनका खाना खत्म नहीं हो रहा, पर हमारा खाना और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं बोटिंग के लिए। और हमने पर्सनल बोटिंग का डिसाइड किया है कि हम पर्सनली सिर्फ प्रॉपर कम ही रहें, जो उसके लिए हमने 400 दिए और हम जा रहे हैं कवर करके। ऐसा समझ लो जैसे समझ सकते हो कि सस्ता सौरभ जोशी, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा बुक किया है। अभी इसको सिर्फ हम 3 जाएंगे। तो कैसा लग रहा है बताओ? ये वाले पे बैठ सकते हैं। बिहारी जी के दर्शन के बाद आप जा सकते हो राधा वल्लभ, राधा रमन,
लेकिन अभी हरियाली तीज की वजह से बहुत भीड़ हो रखी थी, कुछ रास्ते भी बंद हो रखे थे, तो हमने सिर्फ राधा रमन जी का के यहाँ दर्शन किया। उसके बाद हम सीधे आगे केसी घाट, जहाँ पे हम बोटिंग करने वाले थे। बोटिंग हमने तो 400 की ली है, लेकिन बोटिंग स्टार्ट 50 रुपये से होती है। आप चाहो तो आप शेयरिंग में 50 रुपये दे के भी बोटिंग कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, वहाँ पे जाके आप अच्छा खासा फोटोशूट भी कर सकते हो। और वहाँ पे सबसे एंट्री में ही आपको मिलेंगे एक शिव जी, जिनकी क्लिप मैं लेना भूल गई थी वर्टिकल में, तो आप वहाँ पे भी बहुत अच्छे से शूट कर सकते हो। ये सब ये लोग पुलिस ये लोग क्या करते हैं मेरी तरीके से बोलो। हमारा हाल कुछ इस प्रकार हो चुका है। हुलिया दिखा, हुलिया गाइस। ओ फिर चेक कि घूमते घूमते क्या हुलिया हो गया। निधिवन आ गया। और हम निधिवन गए। निधिवन में हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, नाच गाना बहुत अच्छा होता है वहाँ पे हम भी सबके साथ मिलके हमने भी काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छी फील की। और उसके बाद फिर हम निकल पड़े अगले प्लेस के लिए, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि वृंदावन में जितने भी मंदिर होते हैं वो 12:30 से 1 के बाद बंद हो जाते हैं, चाहे कोई भी दिन हो। नॉर्मल डेज का भी यही टाइम है, 12:30 1 के बाद सारे टेम्पल्स बंद हो जाते हैं, जो कि खुलते हैं 4 से 4:30 के बीच में। तो अगर आप कहीं भी दूर ट्रैवल करना चाहते हो, लाइक वृंदावन से आप बरसाना जाना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप बीच में कर सकते हो, क्योंकि उतनी देर कुछ भी ओपन नहीं होगा। आप चाहो तो आप केसी घाट पर काफ़ी बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हो। बच्चे भी 2 बेटी है हमरो। आप ही जैसा 2 है, दोनों बीए में पढ़ती है। आप लोग बीए से ऊपर आगे हैं कि कम नीचे? ये पास हो गए। हमर अखनी दोनों बीए में है। पास नहीं हुआ है। अच्छा, नौकरी भी लग गया सियासी में। अच्छा, हमारा बहुत है। हम सोशल मीडिया मैनेजर हैं। हम जो फिल्म स्टार होते हैं ना, उन लोगों के साथ काम करते हैं। फिल्म वाले के? बढ़िया है। लेकिन आप क्या करते हैं? इसमें मेरा वीडियो बनाने का और एडिट करने का काम है। तो काम बम्बे उम्बे जाते हैं? नहीं, अभी तो दिल्ली में भी करते हैं। दिल्ली में भी होता है। पर आप प्रार्थना कीजिए कि बॉम्बे पहुंच जाए। अब हम अपना यहाँ के पवन खेसारी यादव, पवन सिंह, देखिए मनोज तिवारी, ये सब बिहारे के न है सब। और क्या, दिल्ली में भी मोस्ट। तो अब हम निकल पड़े प्रेम मंदिर की तरफ, और उधर ही रास्ते में हम लंच भी करेंगे, क्योंकि बहुत जोरों से भूख लगी है। काफ़ी बजट फ्रेंडली आपको लाइन होटल्स पे खाना मिल जाएगा। रिक्शे वालों से थोड़ा बच के रहना, कहीं भी आना जाना हो तो 102 किलोमीटर के लिए 20 रुपये। अगर आप 5 किलोमीटर ले रहे हो तो 50, 60, 70 इनफ है। इन सब बातों का ध्यान रखना आप। इस घर से हम लोग बहुत अच्छे से रेडी होके आए थे, पूरा हेयर कट वेयर लेके, शॉपिंग वॉपिंग करके। आप सबकी हालत देखो, सुबह से एक ही कपड़े में घूम रही हूँ। पहले प्रेम मंदिर के रास्ते में हमको बीकानेर दिखा, तो हम वहाँ चले गए। वहाँ हमने सबसे पहले कुछ खाने को ऑर्डर किया, ढोकला वगैरह। बट हमारा मेन इंटेंशन था कि हम वहाँ जाके कपड़े चेंज कर सके। तो फाइनली हम सुबह से एक ही कपड़े में घूम रहे थे, तो हमें फाइनली बीकानेर दिखा। तो हमने बीकानेर में क्या बोलते हैं उसको, लाइक घुसपैठ किया और अलग अलग आए, बिल्कुल टेक्निकली साथ नहीं आए। पहले मैंने एंट्री ली, फिर उसके 5 मिनट बाद पनीशा, देन निशा दी। उसके बाद हमने अपने कपड़े चेंज किए, ढोकला ऑर्डर कर दिया। और साथ में इनको ढोकला भी खाना था, तो हमने ढोकला भी ऑर्डर कर लिया। तो मतलब चेंजिंग के पैसे हमने दे दिए। तो अगर लाइफ में हमने कोई पैसे कमाए तो हमारे घर
क्या टूट गया है टाइम है, स्पॉट पर रखने में टाइम है, तो तब तक हमने एक बेस्टेस्ट फ्रेंड कमाया है जो हमारा पूरा ध्यान रखता है कि हम क्या खाएंगे क्या करेंगे। हमें तो कुछ आता नहीं, तो हमें लिपस्टिक लगाना हो या रेडी करना हो, इन सब चीज़ों के पीछे इनका ही हाथ होता है। मतलब मेरे वीडियोज़ में, मेरे रील्स पे, जहाँ भी अगर मुझे देख रहे हो कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो उसके पीछे मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है, वही मेरी स्टाइलिस्ट है, वही है एवरीथिंग आई डू, उसके पीछे इनका हाथ है। भाई साहब पूरा दिन धूप धक्के खाने के बाद जब प्रेम मंदिर में अच्छी फोटो लेने की बारी आई तो बारिश हो गई। पूरी पब्लिक परेशान है। कोई नहीं, हम बीकानेर में आराम करेंगे। चीज़ें जो होती है अच्छे के लिए भी होती है। हमने पहले ही बीकानेर में कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली थी, ड्रेस चेंज कर लिया था, तो अब हम बीकानेर में स्टे कर सकते हैं होपफुली। तो हम बारिश में भीगने से तो बच गए, बट हम जो ये रेडी वेडी हुए थे कि कुछ तो अच्छा शूट होगा आफ्टर लॉन्ग, बट उस पर लिटरली पानी फिर गया। एक ही दिन में कृष्णा ने हमको तपती धूप से लेके बरसात तक दिखा दी है ना। अब हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं फाइनली। अगर आप प्रेम मंदिर जा रहे हो तो प्रेम मंदिर के जस्ट सामने वाली गली में आप चले जाओ, वहाँ पे बैग और लगेज जमा होता है, वहाँ पे अपना बैग जमा कर दो। आप एक हैंड बैग ले जा सकते हो जिसमें आपके फ़ोन हो, नॉर्मल चीज़ें हो, पर आप लगेज नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पे 50 से 100 रुपये लेके आपका बैग जमा कर लेंगे अच्छे से। आप उसके बाद फिर अंदर जा सकते हो। चप्पल जूते आप अंदर पहन के जाओगे, वो अंदर उनका काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप बैग उठाओगे, अपना चप्पल जूता डालोगे और बिल्कुल फ्री में आप अपने शूज़ जमा करा सकते हो और उसके बाद आप बिल्कुल ब्यूटीफुल दर्शन कर सकते हो। बहुत ही हसीन दर्शन है, बहुत ही प्यारी, मतलब लिटरली बहुत सुंदर है प्रेम मंदिर यार। फाइनली दिन भर इतनी मुशक्कत, इतनी मेहनत, बारिश धूप सब कुछ से निकलने के बाद फाइनली हम दर्शन कर पा रहे हैं। कसम से यार, दिन भर के बाद ये काफ़ी सुंदर व्यू देख के दिल को बहुत सुकून मिला। लाइक प्रेम मंदिर इज़ लिटरली समथिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊँ कि यहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं चलेगा, यहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, आप नेट नहीं चला सकते आप। इसीलिए कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कॉल अगर आपको करनी हो तो आप बाहर से इंपॉर्टेंट कॉल करके ही अंदर आएँ, क्योंकि अंदर कोई नेटवर्क नहीं लगेगा। लोगों को अपने साथ रखें, क्योंकि अगर आप भीड़ में गुम हो जाओगे तो आप कॉल करके कनेक्ट नहीं कर सकते हो। और बाकी फिर अंदर बैठो, आप अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करो। पहले तो आप उसको जी भर के देखो, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर जगह है। इट्स अ ड्रीम कम्स ट्रू काइंड ऑफ मोमेंट जब आप प्रेम मंदिर में। अरे भाई फाइनली हमारी यात्रा ख़त्म हो गई है और अब हम वापस निकलेंगे। ये हमने इन्फ्लुएंसर लाइट ली है जो हमारी इज्जत बचा रही है इतना अंधेरे में। नाउ विल गेट बैक टू बताओ भाई कैसा लग रहा है? दोनों को बहुत भूख लगी थी, मैंने कहा मैं खिला दूँ।
और जूमिंग करो, पास करो। पूरा सही है। ये मुझे पनीसा ने सिखाया है। ब्लॉग में यही सब बोलते भाई। तो दोस्तों हमने बहुत पैसे फूके हैं और अब हम खाने को सोच रहे हैं। यार जो भी दिखाओ तो अब हमने रिटर्निंग की भी कैब बुक कर ली है और हम तब तक डिनर के लिए आ गए। उसके बाद हम कैब वाले के पास चले जाएंगे, वो तो इतनी भीड़ में आ नहीं सकता, तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 किलोमीटर तो हम पैरों से भी नाप लेंगे। चलने की काफ़ी पुरानी आदत है। मैं और मेरी दोस्त हमने महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ के दर्शन ऐसे ही किए थे, 16-16 किलोमीटर चल दिया और बिल्कुल जाके संग पे दर्शन किए थे। उस समय मैं ब्लॉगर नहीं थी तो मैंने दिखा नहीं पाई आप लोगों को, बट हाँ आई एम ऑलवेज इनटू। मेरे पापा एक बात कहते हैं कि लक लेबर चांस जब मिलता है तो इंसान को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि तीनों चीज़ों को लेके चलो, लक लेबर चांस तीनों मिलेगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। एंड ऑलवेज बी ग्राउंडेड, बी लव्ड। यात्रा कंप्लीट कर ली है, अब हम जा रहे हैं अपने कैब वाले के पास। जी हाँ, इतनी भीड़ है कि कैब वाला हमारे पास नहीं आ सकता, तो हम कैब वाले के पास जाएंगे। भीड़ देख सकते हो। हमने कैब पकड़ ली, अब हम वापस अपने घर को चले। और इन दोनों को देखो, ये दोनों कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है, कैसे कोई सो सकता है ट्रैवल पे भाई यार, बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं सो गए। ओ ये क्या, ये तो उठ गई। इसी के साथ हम ये ब्लॉग एंड करते हैं और सबको राधे राधे।